तो मैं बता रहा था क्या नाम से, ये कहाँ गया, मैं बता रहा था कहाँ गया यार, मैं बता रहा था बायो मैग्नीफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बायो मैग्नीफिकेशन का एक्चुअली ये इस तरीके से था कि जब होता क्या है ना कि आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, तो आप देख रहे थे कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जाते समय एनर्जी घट रही है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर में जाते समय एनर्जी घट रही है, टर्शियरी कंज्यूमर में जाते समय एनर्जी घट रही है। लेकिन हो क्या रहा है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उल्टा करते हैं, वो यहाँ से गए यहाँ तो बढ़ जाएंगे, यहाँ से यहाँ गए तो और मैग्नीफाई हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ गए तो और मैग्नीफाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि भाई जैसे यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे क्या है कि ये वाला एग्जांपल बताया था, ये वाला, ठीक है, कि छोटे छोटे ढेर सारे हैं, इनको ढेर सारा ले रहा है। एक तरीके से देखो ना यार, आप इसको समझो ना, स्मॉल फिश क्या है, ये एक तरीके से मान लो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो पहला ट्रॉफिक लेवल है, सॉरी दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, क्योंकि प्रोड्यूसर पहला ट्रॉफिक लेवल होता था, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होता था, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी ट्रॉफिक, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। ये क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। कहने का मतलब है कि सेकंड ट्रैफिक लेवल से थर्ड ट्रैफिक लेवल में, थर्ड ट्रैफिक लेवल से फोर्थ ट्रैफिक लेवल में जब हम जाते हैं, तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या हो रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, उसकी मात्रा, उसकी जो है क्या नाम से उसकी जो क्वांटिटी है ज़्यादा होती जा रही है, मतलब मैग्नीफाई होता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं बाबू, वो क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। लगे हाथ में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आखिर वेस्ट कितने टाइप के होते हैं। देखो, वेस्ट एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, बहुत स्पीड में समझाऊंगा इसको। जो वेस्ट होते हैं ना, वेस्ट, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जैसे आपके घर में आलू का छिलका निकल रहा है, ठीक है, कागज है, ठीक है, सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है, और गाय का गोबर है, ठीक है, गन्ने को रस निकालने के बाद जो बचता है उसका खोई वो है, ठीक है। ये सब क्या है, एक समय बाद सड़ के मिट्टी में मिल जाता है। क्या होता है, सड़ के मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसे जितने भी वेस्ट हैं जो कि डिकम्पोज होकर, ब्रेक डाउन होकर कभी ना कभी मिट्टी में मिल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस आ चुका है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस विच आर substances which are broken down by biological process, process by biological process, मतलब कि बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। भाई सड़ाता कौन है, गलाता कौन है, बैक्टीरिया ही गलाते हैं, डिकम्पोज बैक्टीरिया करता है। तो कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्रेक डाउन हो सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है वेजिटेबल वेस्ट, क्या हो जाता है, वेजिटेबल्स पील्स, उसके जो छिलके हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, काऊ डंग हो सकता है, क्या हो सकता है, काऊ डंग हो सकता है, ठीक है। पेपर हो सकता है, पेपर भी वो हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो जो आपको दिख रहा हो, सीवेज का, जो सीवेज का वो होता है, वो भी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं। जैसे पन्नी है, प्लास्टिक है, क्या कभी ये मिट्टी में मिल पाती है क्या, डिकम्पोज होके नहीं मिलती है, वो करोड़ों साल तक ऐसे पड़ी रह जाएगी, ठीक है। हैवी मेटल्स होते हैं, वो भी पानी में पड़े रहेंगे ऐसे ही, कभी खराब नहीं होंगे। तो ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्रेक डाउन नहीं होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक, एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक, एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक, क्या है, हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स, ये क्या है, एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। और यही क्या होते हैं, यही जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यही सब्सटेंस क्या होते हैं, यही जो है बड़े बड़े लोगों के बॉडी में आ जाते हैं, इंटर करते हैं और मैग्नीफाई होने लगते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन करने लगते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो हमने पढ़ा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है उसका, फूड वेब, फूड वेब का। हम लोग देख रहे हैं फूड वेब, फूड वेब क्या होता है, ठीक है।
फूड वेब क्या होता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे प्लांट्स था, ठीक है। प्लांट्स को मैंने बताया था क्या खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि ग्रास हॉपर ही खा रहा है, इसको तो रेड भी आके खाता है कि नहीं खाता है। इसको तो आके कुछ जो बर्ड्स होती हैं वो भी खाती हैं, ठीक है। इस ग्रास हॉपर को मैंने बताया था कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। इस रेड को भी तो फ्रॉग खा रहा है, ठीक है। इस फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नैक खा रहा है। कौन खा रहा है, स्नैक खा रहा है। स्नैक तो इस रेड को भी खा लेता है, इस बर्ड्स को भी स्नैक खा लेता है, ठीक है। इस फ्रॉग को कौन खा ले रहा है, सॉरी, फ्रॉग को स्नैक खा गया, ठीक है। इस स्नैक को ईगल खा गया, या मैं कह दूँ हॉक खा गया, ठीक है। हॉक जरूरी थोड़ी केवल स्नैक को खाता है, हॉक तो बर्ड्स को भी खा लेता है। हॉक तो क्या नाम से इस फ्रॉग को भी खा लेता है, ठीक है। होता क्या है, हम लोग देख रहे थे फूड चेन में एक सिंगल लाइन बनाते थे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये सब आपस में, मतलब ये स्नैक हो सकता है कि एक से ज़्यादा लेवल पे खाना खा रहा हो, ठीक है। जितना सिंपल हम देख रहे थे उतना सिंपल नहीं है। मैं भी दिखाता हूँ एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने कहा रियल में क्या होता है, कई सारी फूड चेन्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। कई सारी फूड चेन्स आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। इसी को हम बोलते हैं फूड वेब। तो फूड वेब क्या है, फूड वेब क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स, नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स which are which are interconnected at various trophic level at various trophic level। मैंने क्या कहा, नेटवर्क है किसका, वेरियस फूड चेन्स का, जो कि क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं कई सारे ट्रॉफिक लेवल पर। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। देखो, जैसे एक नंबर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2024 में, क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फूड चेन, ठीक है। इनमें से कह रहा है कौन फूड चेन बनाता है। तो सबसे पहले देखो इसमें कौन होगा, ग्रास। क्या ग्रास को वीट खाता है, घास को गेहूँ खाता है क्या, और गेहूँ को मैंगो खाता है क्या, नहीं, आंसर नहीं होगा। कह रहा है ग्रास को गोट खाया, ठीक है, बकरी घास को खाती है, और इस बकरी को इंसान खा जाता है, बिल्कुल सही है। यही तो होगा हमारा आंसर, कि भाई घास को बकरी खाई, बकरी को इंसान खा गया, यही है फूड चेन। ऐसा हो सकता है क्या कि गोट को काऊ खा ले, कभी देखे हो काऊ को गोट खाते हुए, कभी नहीं। या काऊ को कभी एलिफेंट खा जाए, बिल्कुल नहीं, आंसर नहीं होगा हमारा। ग्रास को फिश खाए और फिश को गोट खा जाए, कभी किसी बकरी को मछली खाते देखे हो क्या, नहीं, गलत, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में, कह रहा है राइट डाउन 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। कह रहा है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो है 4 डिफरेंस बताओ। तो पहला तो यही बता देना, पहला क्या बता दोगे, पहला तो यही बता देना, कहाँ गया, हमने लिखा तो था यहाँ पे, 1 मिनट दिखा रहे हैं, ठीक है, कहाँ गया यार, 1 मिनट, हाँ ये है। पहले तो यही बता दो कि भाई प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपना जो, ये ऐसे ऑर्गेनिज होते हैं जो कि अपना फूड खुद से बनाते हैं, जबकि कंज्यूमर जो होते हैं वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। फिर बता देना कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, भाई यही तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कंज्यूमर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, एंड कंज्यूमर इज नोन एज हेटरोट्रॉफ्स। 3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और चौथा क्या लिख सकते हैं, लिख देना कि जो क्या बोलते हैं, जो पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इज़ वेरी ग्रेटर, बहुत ज़्यादा होती है, कंज्यूमर की जो पॉपुलेशन होती है उससे कंपेयर में कम होती है। तो 4 चीज़ें बोला, ये अपने से खाना बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, इनको हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। इनके संख्या बहुत ज़्यादा होती है, नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये नंबर बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 4 क्वेश्चन, 4 नंबर का जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इस चैप्टर का नहीं है फिर भी समझो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसे बिहेवियर जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है, जो हमारे आसपास की इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। अच्छा एक बात बताओ, कैरिंग क्लॉथ बैग्स वाइल गोइंग टू मार्केट फॉर कीपिंग परचेज्ड आइटम। कह रहा है जब भी मार्केट हम जाएं, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है इसमें से कौन कौन सी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जब भी हम मार्केट जाएँ सामान खरीदने के लिए तो हम एक क्लॉथ का बैग लेके जाएं,
बिल्कुल सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। भाई अगर हम पॉलीथीन वहाँ से लेके आएँगे, बार-बार पॉलीथीन लेके आएँगे तो ढेर सारी पॉलीथीन आएगी। और मैंने बताया था पॉलीथीन एक ऐसा वेस्ट है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वो धरती पे जब तक रहेगी धरती तब तक पड़ा रहेगा। तो जहाँ देखोगे वहीं कूड़े के ढेर के जैसा पड़ा रहेगा। ठीक है? नदी में, नाले में, नालियों में जाम जो पानी ओवरफ्लो होता है क्यों होता है? नाली में जाम क्यों होता है? इन्हीं की वजह से तो होता है। ठीक है? नाली पानी बहने की चीज़ है, कूड़ा फेंकने की थोड़ी। ठीक है? तो नालियों में हम देखते हैं ये पन्नी भर जाती हैं। तुम जाओगे जो ओशंस है उसमें देखोगे बहुत ढेर ढेर सारे प्लास्टिक्स वहाँ पे ले जाके डंप कर दिए जाते हैं। उन्हीं प्लास्टिक्स को फिर छोटी-छोटी जो क्या नाम से मछलियाँ हैं वो खाती हैं। उनके अंदर आ जाती है, फिर बड़ी मछली उसको खा लेती है, फिर हम लोग खा लेते हैं तो हमारे अंदर वो प्लास्टिक आ जाता है, कैंसर होने लगता है। ठीक है? तो क्या हमेशा क्लॉथ का बैग लेके जाना सही है मार्केट में? बिल्कुल सही है, यही तो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। पन्नी ले जाते तो हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है उस पन्नी से। ठीक है? स्विचिंग ऑफ लाइट एंड फैंस टू अवॉइड अननेसेसरी कंजप्शन ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं जब हमारे यूज़ में लाइट ना रहे, फैन ना रहे, हम कमरे से बाहर हों, तो क्या हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए लाइट और पंखे को? बिल्कुल कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये जो लाइट बनती है ना बाबू, ये लाइट जिस प्लांट में बनती है, जहाँ से आती है, वहाँ पे ये कोल जला के बनती है। कोयले को जलाकर ये लाइट बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। कोयले के जलने से पता है क्या है? ढेर सारी एयर पॉल्यूशन होता है। अगर हम यहाँ पे बिजली कम खर्च करेंगे तो वहाँ बिजली कम बनेगी तो पॉल्यूशन कम होगा। तो ये भी क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना, हम पॉल्यूशन से बचा लिए ना इन्वायरमेंट को ऐसा करके। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहा है वॉकिंग टू स्कूल ऑन फुट इंस्टीड ऑफ गोइंग बाई व्हीकल। कह रहा है स्कूल अगर आस पास है तो आप पैदल चले जाओ। ठीक है? व्हीकल का यूज ना करो। क्या ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है? बिल्कुल। क्योंकि आप गाड़ी यूज करते तो गाड़ी से एयर पॉल्यूशन होता है धुएं से। ठीक है? अगर हम ये पैदल चले जाएंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस हुई ऑल ऑफ दिस भाई, ऑल ऑफ दिस होगा। ये सारे की सारी प्रैक्टिसेस क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आ जाए क्वेश्चन तो भरने से मार दो। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा है, कह रहा है डिफाइन इन्वायरमेंट। आप इन्वायरमेंट को डिफाइन कर सकते हो? आप, मैं बता दिया था पीछे। एवरीथिंग विच इज अराउंड अस इन्वायरमेंट है। इट इंक्लूड्स टू कंपोनेंट, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट और एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग वाले में उसका एग्जांपल लिख देना, एनिमल वो ये सो। ठीक है? फिर क्या करें? डिस्कस द अप्रोप्रिएट कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज फॉर अ गुड एनवायरनमेंट। मैं इसको बाद में बताता हूँ। ठीक है? और देखो कुछ क्वेश्चंस और थे, हम उनको भी दिखा देते हैं भाई। ये देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये शायद 4 नंबर में 6 नंबर में आया है। कह रहा है 2024 में ही आया था। डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? डिफाइन नहीं कर पाओगे? बोलो इकोसिस्टम क्या है? डिफाइन नहीं कर पाओगे? मैंने बताया तो था इकोसिस्टम, यहाँ पे देखो क्या बताया था। इकोसिस्टम के बारे में हमने क्या बताया था? कहाँ चले गए यार इकोसिस्टम तुम? ठीक है? इकोसिस्टम के बारे में हमने क्या बताया था? एक मिनट देखो ना, बताया था ना। आ इकोसिस्टम इज कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दियर फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है? बता दिया हमने इसको। क्वेश्चन जितना बड़ा है उसके हिसाब से बताएंगे। इकोसिस्टम को बोला था 2 नंबर में, हमने बता दिया। फिर कह रहा है कि डिस्क्राइब इट्स वेरियस बायोटिक कंपोनेंट्स विद एग्जाम्पल। ठीक है? इसके जो अलग अलग वेरियस बायोटिक कंपोनेंट हैं उनको बताओ, उनको डिस्क्राइब करो, उनके एग्जाम्पल दो। नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। ठीक है? हो गया। यहाँ पे दिया है गिव एन अकाउंट ऑन फोटोसिंथेसिस, 4 नंबर का। तो करना क्या था? वैसे ही एक पेड़ बनाना था जैसे ये बनाए हैं, ऐसे दिखाना था। सन, CO2, H2O, न्यूट्रिएंट्स। फिर दिखा देते कि इनको मिलाकर ये क्या बना रहा है? एनर्जी। यही तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक दियर फूड। ठीक है? फ्रॉम किससे? बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक? ये हो गया हमारा। ठीक है? और फिर क्या है इसमें क्वेश्चन में? ठीक है? इतना है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ थोड़ा सा। देखो पता है ये जो अर्थ है इसके ऊपर ना एयर की लेयर पाई जाती है चारों तरफ, हम जानते ही हैं। ठीक है? तो इसी एयर में एक गैस पाई जाती है। उस गैस का नाम है ओजोन। क्या नाम है? ओजोन। इसको O3 से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O3 से। इसको क्या बोलते हैं? ओजोन। ओजोन गैस। ठीक है? तो अर्थ के अराउंड ओजोन गैस की लेयर मिलती है। क्या मिलती है? अर्थ के अराउंड ओजोन गैस की लेयर मिलती है। ठीक? मैंने क्या कहा कि अर्थ के अराउंड क्या मिलती है? अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ठीक है? इस ओजोन गैस का काम क्या होता है पता है? जो सन की तरफ से, सन है ना, सन से जब अर्थ पे रेजेज आती हैं, सन से जब अर्थ पर सन रेज आती है तो इसी के साथ एक रेज आती है, उसका नाम है यूवी रेज। क्या नाम है? यूवी रेज। यू ठीक है? युवराज से याद कर लो, युवराज रेज, यूवी रेज। ठीक है? इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक? अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे स्किन पे पड़ जाए ना तो हमें कैंसर हो जाएगा।
ठीक है, हमारी आँखों में जो है मोतियाबिंद होने लगेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर कोई पूछे ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर क्या है, तो भाई ये कुछ नहीं है, इट इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस अराउंड द अर्थ एटमॉस्फियर, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फियर में ये क्या है, ओजोन गैस की एक लेयर है। ये क्या करती है, दिस लेयर ऑफ ओजोन गैस, दिस लेयर ऑफ ओजोन गैस, दिस लेयर ऑफ ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे जो भी लाइफ है, मैंने बताया ना कि इंसानों में कैंसर कर देती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो ठीक है, तो अगर अर्थ पे लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, अगर अर्थ पे लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, तो ये जो ओजोन गैस है एटमॉस्फियर में, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दिस लेयर ऑफ ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, किससे 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 बचाती है, फ्रॉम हार्मफुल, नुकसानदायक, अल्ट्रा वायलेट जिसे हम यूवी बोलते हैं, यूवी रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब होता है सूर्य की जो रोशनी आती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ओजोन लेयर, ये ओजोन गैस की लेयर है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अराउंड मिलती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये अर्थ पे जो भी लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करती है, किससे, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये जो ओजोन गैस की ये जो लेयर है ना अर्थ के चारों तरफ, ये पता है डिप्लीट होने लगी, ये टूटने लगी, इसमें छेद होने लगा, पता है किससे, एक केमिकल है उसकी वजह से। ठीक है, तो मैंने कहा इट इज डिप्लीटेड, इट इज डिप्लीटेड बाई, किससे डिप्लीट होती है, एक गैस है, इट इज डिप्लीटेड बाई अ गैस, क्या नाम है उस गैस का, उस गैस का नाम है CFC, उसको बोलते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, एक्चुअली ये गैस है CFC। ठीक है, ये पता है किससे निकलती है, रेफ्रिजरेटर से, आपके AC से। ठीक है, तो इस गैस के कारण क्या होता है कि जो ओजोन गैस की लेयर है ना ऊपर, वो क्या होती है, वो टूटने लगती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट इज डिप्लीटेड बाई अ गैस CFC, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, ये किस में होती, ये गैस किस में यूज होती है, विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड इन फायर एक्सटिंग सॉरी फायर एक्सटिंग अरे बस इतना ही करो, ये जो कि यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो CFC है ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, जो हमारे घर में फ्रिज होती है, उसके कारण क्या होता है कि ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो पूछेगा कि बताओ कैसे सही करें, ओजोन डिप्लीशन से कैसे बचाएं, तो सीधे से बोल दो ना कि कम से कम रेफ्रिजरेटर को यूज करें। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लिमिट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये चीज़ है, इसीलिए क्वेश्चन भी आया है, क्या लिखा है कि वाई इज ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट फॉर अस, 2 मार्क्स में। तो भाई ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, क्वेश्चन आया था, इसका हमने आंसर दे दिया। ठीक, अब क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा ओजोन लेयर वाला, नहीं।